डियर स्टूडेंट्स, आज की इस हायर परचेज सिस्टम की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमारे मुख्य रूप से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उनमें दो ऑब्जेक्टिव्स को शामिल किया है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टोटल एसेट वैल्यू मेथड के बारे में कि जो हायर परचेजर है अपनी बुक्स में टोटल एसेट वैल्यू मेथड के अंतर्गत किस प्रकार से एंट्रीज करता है और किस प्रकार से वो खाते बनाता है। और जो आज की क्लास का दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट्स दी होती हैं उन इंस्टॉलमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या वो इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं या इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो हायर परचेज सिस्टम पर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 ए बॉट ए मशीनरी फ्रॉम बी ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो ए ने एक मशीनरी हायर परचेज सिस्टम पर बी से खरीदी है 1 जनवरी 2013 को। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वाज ₹11,170। तो ये कैश प्राइस दिया गया है मशीनरी का 11,170 रुपये। एंड द पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। ₹3,000 वर टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। तो 3,000 रुपये की डाउन पेमेंट यहाँ पर की जाएगी जब एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए जाएंगे। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹3,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंतर्गत भुगतान किया जाएगा। इनकी 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हैं। तो 3,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है तो 9,000 रुपये की पेमेंट ये इस प्रकार से होगी और 3,000 रुपये डाउन पेमेंट पर यहाँ पर किए जाएंगे। तो टोटल 12,000 रुपये की पेमेंट यहाँ पर की जाएगी। और आगे लिखा है इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज बाय बी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट का परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है 5% पर एनम। डेप्रिसिएशन वाज टू बी रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया जाएगा 10% पर एनम की दर से। आगे लिखा है मेक जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो दोनों पक्षकारों की पुस्तकों में हमने जर्नल एंट्रीज करनी है और आवश्यक खाते बनाने हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने एक टेबल तैयार करनी होती है जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम करते होते हैं। ये टेबल आप देख रहे हैं। तो इस टेबल में सबसे पहले कैश प्राइस ऑफ मशीनरी यहाँ पर लिखा गया है ₹11,170। 11,170 रुपये यहाँ पर कैश प्राइस लिखा गया है। और इस कैश प्राइस में से जो डाउन पेमेंट है वो डाउन पेमेंट हम सबसे पहले लेस कर देते हैं क्योंकि जैसे ही एग्रीमेंट हुआ वहाँ पर डाउन पेमेंट का भुगतान किया गया है ₹3,000 का। क्योंकि डाउन पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर हम नहीं लगाते हैं इसलिए डाउन पेमेंट शुरू में ही हमने लेस कर दी है। और हम देख रहे हैं डाउन पेमेंट लेस करने के बाद जो बैलेंस यहाँ पर दिया गया है ₹8,170 यहाँ पर बैलेंस हमारा रह गया है। रिमेनिंग कैश प्राइस का बैलेंस जो आप देख रहे हैं क्योंकि ये वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसके ऊपर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगाया जाएगा। क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एनुअल हैं इसलिए 1 ईयर का यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ₹8,170 पर 5% की दर से हमने इंटरेस्ट ये कैलकुलेट किया है ₹408.50। 408 रुपये 50 पैसे ये इंटरेस्ट आ गया है। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 408 रुपये 50 पैसे का इंटरेस्ट ये शामिल है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस है उसका कितना हिस्सा है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते होते हैं। तो 3,000 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ₹3,000 की। उसमें से हम जो है ₹408.50 ये लेस कर देंगे और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का हिस्सा शामिल है वो अमाउंट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है ₹2,591.50। 2,591 रुपये 50 पैसे। इतनी राशि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस की शामिल है। तो इस राशि को हम रिमेनिंग कैश प्राइस में से लेस करते हैं और फिर हमारे पास जो बैलेंस यहाँ पर आ गया है वो आप देख रहे हैं ₹5,578.50 यानी 5,578 रुपये 50 पैसे। ये आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का अमाउंट है जो सेकेंड ईयर के प्रारंभ में हम देख रहे हैं। तो इसी के ऊपर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट हम लगाएंगे 5% की दर से और ये कैलकुलेट किया गया है आप देख रहे हैं। जो इंटरेस्ट यहाँ पर है ₹278.92 278 रुपये 92 पैसे यहाँ पर इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसके अंतर्गत शामिल है।
तो इसलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट के दो हिस्से हम करेंगे। एक तो इंटरेस्ट का हिस्सा हमें ये पता लग गया है और दूसरा हम देखेंगे कि कैश प्राइस का हिस्सा उसमें कितना है। अगर 3,000 रुपये की सेकंड इंस्टॉलमेंट में से ये इंटरेस्ट हम जो है लेस कर देंगे तो हमारे पास कैश प्राइस का हिस्सा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में शामिल है वो हमारे पास आ जाता है और वो आप देख रहे हैं ₹2,721.08 यानी कि 2,721 रुपये 8 पैसे ये हमारे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस का हिस्सा है। तो इसे हम रिमेनिंग कैश प्राइस में से लेस करते होते हैं और आप देख रहे हैं हमारे पास जो बैलेंस आ गया है ₹2,857.42 इनके 2,857 रुपये 42 पैसे। तो अब हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितनी राशि इंटरेस्ट की सम्मिलित है उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थर्ड इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट है और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की राशि हम कैलकुलेट करते होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है जो इस क्वेश्चन में 5% दिया गया है उसको ओवरलुक कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ₹3,000 की उसमें से ये रिमेनिंग कैश प्राइस का जो अमाउंट हमारे पास है उसको हम लेस कर देते हैं और जो भी बैलेंस आता है उसको ही हम इंटरेस्ट की राशि मानते हैं। तो ₹142.58 इनके 142 रुपये 58 पैसे आप देख रहे हैं ये इंटरेस्ट की राशि इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं और फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी जाती है। 3 फिगर्स इंटरेस्ट की हम देख रहे हैं। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है ₹830 रुपये इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट यहाँ पर बनता है और जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स की राशि प्लस डाउन पेमेंट की राशि यहाँ पर बनती है ₹12,000 रुपये। इनकी टोटल पेमेंट हुई है 12,000 रुपये की और जो कैश प्राइस था मशीनरी का वो है 11,170 रुपये और जो इंटरेस्ट है 830 रुपये। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की राशि सम्मिलित थी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स का हमने जोड़ किया, डाउन पेमेंट को उसमें जोड़ा तो हायर परचेज प्राइस के बराबर वो हमारा अमाउंट आता है। तो हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट की राशि सम्मिलित रहती है, इसलिए इंस्टॉलमेंट्स में भी इंटरेस्ट की राशि सम्मिलित थी। इस टेबल के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा है, जाना है। और यदि इंस्टॉलमेंट्स की राशि और डाउन पेमेंट की राशि का जो टोटल आता है वो कैश प्राइस के बराबर आता है तो ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चलते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंस्टॉलमेंट्स हैं। उन इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट की राशि हमने जोड़कर पेमेंट करनी होती है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि इसमें इंटरेस्ट की राशि हमने जोड़कर पेमेंट नहीं की है। 3,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो क्वेश्चन में दी गई थी वही हमने यहाँ पर पेमेंट की है। तो कैलकुलेशन टेबल हमने ये सबसे पहले क्वेश्चन में तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी टेबल के आधार पर ही हम आगे एंट्रीज करेंगे और हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंट हम बनाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि मेथड के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि कौन सा मेथड हम लागू करें, टोटल एसेट मेथड लागू करें या हम एसेट एक्रूवल मेथड लागू करें। क्योंकि हायर परचेजर की बुक्स हमने बनानी है तो उसमें किसी एक मेथड को हमने अडॉप्ट करना होता है और जब क्वेश्चन में कोई मेथड ना दिया हो तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहारिक है, जो सही है, वो मेथड है टोटल एसेट वैल्यू मेथड। तो टोटल एसेट वैल्यू मेथड के माध्यम से हम यहाँ पर हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज करेंगे और अकाउंट्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं हायर परचेजर की बुक्स में और जो इंटरेस्ट के अमाउंट्स आप देख रहे हैं इन सभी का प्रयोग हम एंट्रीज के दौरान और अकाउंट्स बनाने के दौरान वहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हायर परचेजर की बुक्स में हम एंट्रीज करते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले हमने पार्टीज की पहचान करनी होती है कि कौन इस क्वेश्चन में हायर परचेजर है और कौन इस क्वेश्चन में हायर वेंडर है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि ए ने बी से एक मशीनरी परचेज की है तो ए यहाँ पर हायर परचेजर है और बी यहाँ पर हायर वेंडर है। तो ए की बुक्स में हम यहाँ पर एंट्रीज कर रहे हैं और टोटल एसेट वैल्यू मेथड का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री आप देख रहे हैं, इसमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया है और हायर वेंडर को क्रेडिट किया गया है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट यहाँ पर किया गया है टोटल कैश प्राइस से, क्योंकि टोटल एसेट वैल्यू मेथड में यहाँ पर हम टोटल कैश प्राइस लिखते हैं तो वही यहाँ पर लिखी गई है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹11,170 रुपये से मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया है और टू बी क्रेडिट द गिवर, तो बी ने मशीनरी दी है इसलिए टू बी यहाँ पर लिख दिया गया है ₹11,170 और नरेशन में हमने लिख दिया है फॉर कैश प्राइस ऑफ मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम बी। तो कैश प्राइस से ये एंट्री यहाँ पर की जाती है। तो 1 जनवरी को
ये एग्रीमेंट हुआ है और 1 जनवरी को ये एंट्री यहाँ पर पास की गई है। 1 जनवरी 2013 को ही डाउन पेमेंट यहाँ पर की गई है। बी को डेबिट किया गया है, डेबिट द रिसीवर, बी डेबिट ₹3000, डाउन पेमेंट 3000 रुपीज़ की थी और टू बैंक अकाउंट किया गया है ₹3000 फॉर डाउन पेमेंट मेड ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय डाउन पेमेंट यहाँ पर की गई है। और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में इनके 31 दिसंबर को इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री यहाँ पर की गई है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ₹408.50, 408.50। तो जैसा हमने कैलकुलेशन टेबल में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया था वही अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा है। और टू बी, इनके ये जो इंटरेस्ट है हमने बी को देना है। तो ड्यू हो गया है इंटरेस्ट और एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट ऑफ 5% ऑन ₹8,170। इनके डाउन पेमेंट घटाने के बाद 11,170 रुपये में से हमने 3,000 रुपये लेस कर दिए, तो 8,170 रुपये शेष रह गए थे। उसी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर हमने 5% की दर से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। और फिर इंटरेस्ट को ड्यू करने के उपरांत हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि है उसकी पेमेंट करनी है। तो आप देख रहे हैं बी को डेबिट किया गया है ₹3000 से और टू बैंक अकाउंट किया गया है ₹3000 फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ ₹3000। तो 3,000 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर की गई है। और फिर साल के अंत में आप देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होती है, क्योंकि हायर परचेजर है, मशीनरी इसके पास है, तो मशीनरी का वो प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री वो करता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो कैश प्राइस के ऊपर लगता है। तो 11,170 रुपये पर 10% की दर से ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया गया है। तो 1117 रुपये ₹1117 ये बनता है। तो इससे यहाँ पर एंट्री की गई है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और नरेशन लिख दी है फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन कैश प्राइस। और फिर साल के अंत में आप देखते हैं कि जो इंटरेस्ट अकाउंट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट है, दोनों ही अकाउंट्स में जो बैलेंस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वो बंद करते होते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री ये होती है हमारी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही खर्चे हैं, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वहाँ पर लिखे जाते हैं। और टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹408.50, 408.50। और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹1117, 1117 रुपये डेप्रिसिएशन के यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इन दोनों का टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया गया है ₹1525.50, यानी कि 1525 रुपये 50 पैसे यहाँ पर लिखा गया है। और नरेशन में हम लिख देंगे फॉर द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये थी हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज। और सेकेंड ईयर में अब हम 4 एंट्रीज करेंगे, जिनमें एक एंट्री होगी इंटरेस्ट को ड्यू करने के लिए, दूसरी एंट्री होगी हमारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के लिए, तीसरी एंट्री होगी हमारी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो फोर्थ एंट्री है वो है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करना होता है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2014 में जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी, तो ₹278.90, 278.92 से ये एंट्री हमने यहाँ पर की है इंटरेस्ट की ड्यू करने की। और नरेशन में हम लिख देंगे फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट ऑफ 5% ऑन ₹5,578.50। तो 5,578.50 पर 5% की दर से ये इंटरेस्ट की राशि ड्यू की गई है, यानी कि ये इंटरेस्ट हमने बी को देना है। बी जो है यहाँ पर वेंडर है। और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हम यहाँ पर करेंगे। तो बी को हमने डेबिट किया है और टू बैंक अकाउंट ₹3000 फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड। और फिर थर्ड एंट्री है डेप्रिसिएशन के संबंध में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ₹1005.30, यानी कि 1,005 रुपये 30 पैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर बनता था, वो हमने यहाँ पर लिखा है। और नरेशन हमने लिख दी है फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ₹10,053 एट द रेट ऑफ 10%। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जब डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में कुछ ना बताया गया हो, उसके बारे में कुछ मेंशन ना किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की सहायता से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को ही प्रयोग किया है। और फिर सेकेंड ईयर यानी कि 2014 की जो लास्ट एंट्री हमारी है, उसमें हम क्या करते हैं
कि इंटरेस्ट अकाउंट के बैलेंस को और डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इन दोनों का टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने यहाँ पर लिख दिया है ₹1284.22, यानी कि 1284 रुपये 22 पैसे का अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने लिख दिया है। और नरेशन हमने लिख दी है फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये थी हमारी एंट्रीज सेकेंड ईयर की, यानी कि 2014 की। अब हम 2015 की एंट्रीज यहाँ पर कर रहे हैं, तो वही 4 एंट्रीज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली एंट्री है हमारी 31 दिसंबर को, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी ₹142.58, इनके 142 रुपये 58 पैसे जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था कैलकुलेशन टेबल में, वही यहाँ पर लिखा गया है। और नरेशन हमने यहाँ पर लिख दी है फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑफ ₹142.58 विच इज नेसेसरी टू मेकअप द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर हमने पे करनी है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि जो डिफरेंस रह जाता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट 3000 रुपीज़ की थी और जो डिफरेंस रह गया रिमेनिंग कैश बैलेंस का और लास्ट इंस्टॉलमेंट का, तो उसमें जो डिफरेंस है उसी को हम इंटरेस्ट की राशि मानते हैं। तो यही बात नरेशन में यहाँ पर लिखी गई है। और फिर हम क्या करते हैं कि लास्ट जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसकी यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे, बी डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹3000 फॉर पेमेंट मेड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और यहाँ पर जो थर्ड एंट्री होगी उसमें हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू मशीनरी अकाउंट ₹904.77, 904 रुपये 77 पैसे। जैसे मैंने बताया कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट हमने किया है। फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बैलेंस ऑफ मशीनरी एट द रेट 10%। और फिर लास्ट एंट्री जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 31 दिसंबर को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इन दोनों का टोटल करके हमने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सामने लिख दिया है। और नरेशन हमने लिखी है फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्रीज हम देख रहे थे हायर परचेजर की बुक्स में, और अब हायर परचेजर की बुक्स में हम अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो मशीनरी एक एसेट है और एसेट का अकाउंट डेबिट साइड से हमारा यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि मशीनरी जो खरीदी गई है वो बी से खरीदी गई है, इसलिए टू बी यहाँ पर लिखा गया है। ₹11,170, 11,170 रुपये से 1 जनवरी 2013 को ये एंट्री यहाँ पर की गई है। अब 31 दिसंबर को हम जो है डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹1117, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10% की दर से आप देख रहे हैं, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो बैलेंस हमने यहाँ पर निकाल दिया है बाय बैलेंस CD ₹10,053। और नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD ₹10,053। और फिर इस बैलेंस के ऊपर 10% की दर से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ₹1005.30, 1005 रुपये 30 पैसे ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर बनता है। और जो रिमेनिंग बैलेंस है उस बैलेंस को हम आगे लेकर जाएंगे बाय बैलेंस CD। तो जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के मेथड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की सहायता से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस है इसको हम आगे लेके जाएंगे, तो टू बैलेंस BD करके और फिर उसके ऊपर लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और इस प्रकार से ये मशीनरी अकाउंट हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे, यानी कि B का खाता बनाएंगे। तो जो B है वो A के लिए एक किस्म से क्रेडिटर है, तो क्रेडिट साइड से खाता शुरू होगा। और क्रेडिट साइड में क्योंकि A ने मशीनरी खरीदी है इसलिए बाय मशीनरी अकाउंट यहाँ पर हम लिखते हैं। तो कैश प्राइस से ये यहाँ पर एंट्री होगी, क्योंकि टोटल एसेट वैल्यू मेथड यहाँ पर हायर परचेजर प्रयोग कर रहा है, इसलिए कैश प्राइस जो मशीनरी का है ₹11,170, उससे ही ये एंट्री यहाँ पर की जाएगी। और 1 जनवरी को ये एंट्री हमने यहाँ पर की है, और 1 जनवरी को ही डाउन पेमेंट भुगतान की गई है, इसलिए डेबिट साइड में यहाँ पर लिख दिया है टू बैंक अकाउंट ₹3000। तो डाउन पेमेंट जो 3000 रुपये की थी उसकी पेमेंट यहाँ पर की गई है। और फिर ईयर के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करने के लिए एंट्री की जाती है। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है ₹408.50, 408 रुपये 50 पैसे इंटरेस्ट को ड्यू हमने यहाँ पर कर दिया है।
और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जाती है। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा है ₹3000 और फिर हम बैलेंस इसका खाते का निकाल देते हैं। ₹5578.50 ₹5578.50 ये जो बैलेंस है इसे हम आगे नेक्स्ट ईयर में लेकर जाएंगे और वहाँ पर हमने लिख दिया है बाय बैलेंस BD ₹5578.50 ₹5578.50 और फिर ईयर के एंड में हम इंटरेस्ट के अमाउंट को ड्यू करेंगे और ड्यू करने के लिए यहाँ पर एंट्री आप देख रहे हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट ₹278.92 ₹278.92 से यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री की गई है और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जाएगी। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है, आप देख रहे हैं 31 दिसंबर को ₹3000 और फिर जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे हम आगे ले गए हैं और वहाँ पर हमने लिख दिया है बाय बैलेंस BD ₹2857.42 ₹2857.42 और फिर हमने क्या करना है कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ये है और जो रिमेनिंग कैश बैलेंस यहाँ पर जो बचा हुआ है ₹2857.42 का, इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम इंटरेस्ट की राशि मानते हैं। तो ₹142.58 ये डिफरेंस हमने देख लिया है और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ओवरलुक करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। जो डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट की राशि माना जाता है। तो इंटरेस्ट की राशि को ड्यू करने की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट है ₹3000 की 31 दिसंबर 2015 को उसकी पेमेंट कर दी गई है। तो इस प्रकार से जो वेंडर्स अकाउंट है वो दोनों साइड का जोड़ इक्वल आ गया है, सभी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर दी गई है। तो इस प्रकार से वेंडर्स अकाउंट बनाया जाएगा और अब हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट एक खर्चा है और ये B को देना है, तो इसलिए टू B यहाँ पर लिखा गया है ₹408.50 ₹408.50 B को इंटरेस्ट देना है, इसलिए यहाँ पर हमने डेबिट साइड में एंट्रीज की है। इंटरेस्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट होने के नाते इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ईयर के एंड में जैसे 31 दिसंबर को यहाँ पर लिख दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेम राशि यहाँ पर लिख दी गई है ₹408.50। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट का अकाउंट जो है साल के अंत में बंद हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट ईयर 2014 में ठीक इसी प्रकार से हम एंट्री करेंगे, टू B लिखेंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके इस खाते को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। ठीक इस प्रकार से 2015 में करेंगे, टू B लिखेंगे और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट अकाउंट हर ईयर जो है वो बंद हो जाता है। और जैसे हमने इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर बनाया है ठीक इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है और इसलिए डेबिट साइड से इसको हमने शुरू किया है। यहाँ पर हमने लिखा है टू मशीनरी अकाउंट ₹1117, तो ₹1117 डेप्रिसिएशन के मशीनरी के ऊपर जो हमने कैलकुलेट किए थे उसी अमाउंट से यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग की गई है। और फिर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके हम क्लोज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1117 यहाँ पर लिख दिया गया है और इस प्रकार से जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा बनेगा। सेकंड ईयर के एंड में हम यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके खाते को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। और फिर थर्ड ईयर में भी इसी प्रकार से एंट्री की जाएंगी। तो थर्ड ईयर के एंड में 31 दिसंबर को आप देख रहे हैं टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है और फिर जो है क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके इस खाते को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा बनता है। तो जब क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने के बारे में बोला गया हो तो ऐसी स्थिति में हम एक तो एसेट अकाउंट बनाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है। एक हम हायर वेंडर का खाता बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने B का खाता बनाया है। एक हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाते हैं और एक हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये 4 खाते कम से कम हमने बनाने होते हैं। तो जब भी नेसेसरी अकाउंट्स क्वेश्चन में लिखा हो तो हमने इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी साथ में बनाने होते हैं। तो हायर परचेजर की बुक्स में हमने ये एंट्रीज की हैं और खाते बनाए हैं। अब हम हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रीज करेंगे और हम खाते बनाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से हम ये एंट्रीज यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि अमाउंट की कैलकुलेशन हमने पहले से ही कैलकुलेशन टेबल में कर रखी है। तो एंट्रीज हम करेंगे हायर वेंडर की बुक्स में। तो इस क्वेश्चन में हायर वेंडर वो B नाम का व्यक्ति है, तो इसलिए ऊपर हमने टॉप में लिख दिया है बुक्स ऑफ B हायर वेंडर और जर्नल का परफॉर्मा ये हमने तैयार किया है। तो इसमें सबसे पहले मशीनरी की सेल की जाती है। मशीनरी बेचना B का बिजनेस है,
इसलिए मशीनरी इसके लिए गुड्स है, तो इसलिए बी जो एंट्री यहाँ पर करता है वो सेल्स के रूप में यहाँ पर एंट्री करता है। तो ए को यहाँ पर डेबिट किया गया है और टू हायर सेल्स यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि जो गुड्स बेची गई हैं, मशीनरी जो बेची गई है वो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत बेची गई है, इसलिए यहाँ पर टू हायर सेल्स अकाउंट लिखा गया है। और जो हायर वेंडर है वो एक ही विधि से अपने खाते बनाता है, ये टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखता होता है। तो मशीनरी का टोटल अमाउंट जो 11,170 रुपये है वही इसने यहाँ पर लिखा है। और नरेशन आप देख रहे हैं फॉर मशीनरी सोल्ड टू ए ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो एग्रीमेंट के समय ये एंट्री हमारी यहाँ पर होती है, और जब एग्रीमेंट हुआ तभी हायर परचेजर ने डाउन पेमेंट भी भुगतान की है ₹3000 की। उसके लिए भी एंट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट ₹3000 टू ए इज द गिवर, ए ने पेमेंट दी है तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया है ₹3000। और नरेशन में यहाँ पर लिख दिया गया है फॉर डाउन पेमेंट रिसीव्ड ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय डाउन पेमेंट है वो रिसीव की गई है, इसलिए ये एंट्री यहाँ पर पास की गई है। और फिर ईयर के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू करने के लिए एंट्री की जाती है। तो ए डेबिट ₹408.50 ₹408.50 से ए को डेबिट किया गया है। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है इसलिए इंटरेस्ट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। और नरेशन लिखती है यहाँ पर फॉर इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम ए। और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि यहाँ पर मिली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए यहाँ पर किया गया है फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए। तो ए से ये 3000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि यहाँ पर मिल गई है। और फिर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है और इस खाते को जो है बंद किया जाता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर हायर वेंडर जो है शो करता है। और नरेशन यहाँ पर लिख दी है फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हायर वेंडर फर्स्ट ईयर के एंड में एक और एंट्री करता है कि हायर सेल्स जो उसने की है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो मशीनरी 11,170 रुपये की उसने सेल की है हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत, इसलिए हायर सेल्स अकाउंट को ट्रांसफर करेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हायर सेल्स अकाउंट डेबिट ₹11,170 टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस प्रकार से ये एंट्री की जाती है और नरेशन यहाँ पर लिखते हैं फॉर हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस प्रकार से हायर वेंडर फर्स्ट ईयर में एंट्री करता है और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो एंट्री वो करेगा वो 3 एंट्री करता है हर वर्ष। एक तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री करता है, एक जो है इंस्टॉलमेंट को प्राप्त करने की एंट्री करता है, और एक इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करता है। तो फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पर 2014 में देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री वो करता है। तो इंटरेस्ट बी के लिए एक इनकम की आइटम है, इसलिए टू इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर किया गया है और ए को यहाँ पर डेबिट किया गया है फॉर इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम ए, और इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर लिख दिया गया है। और फिर इंस्टॉलमेंट की राशि है उसको जो है प्राप्त करता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए ₹3000 से ये एंट्री यहाँ पर की गई है, सेकंड इंस्टॉलमेंट ये प्राप्त की गई है। और यहाँ पर नरेशन में लिख दिया गया है फॉर सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए। और फिर इंटरेस्ट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जितना भी बैलेंस है इंटरेस्ट का वो पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको हम बंद कर देते हैं। और नरेशन लिखी गई है फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सेकंड ईयर की एंट्रीज हमने देखी। और अब हम थर्ड ईयर में जो एंट्रीज हैं उनमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री होगी, तो ए को यहाँ पर डेबिट किया गया है और टू इंटरेस्ट अकाउंट किया गया है। और नरेशन यहाँ पर लिख दी है फॉर इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम ए। और फिर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रिसीव की जाएगी तो उसके लिए एंट्री यहाँ पर की गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू ए ₹3000 फॉर फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए। और फिर इंटरेस्ट की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और नरेशन यहाँ पर लिखी है फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से हायर वेंडर की बुक्स में ये एंट्रीज होती हैं और इन्हीं एंट्रीज के आधार पर हम यहाँ पर अकाउंट्स जो है बनाएंगे। अकाउंट्स में मुख्य रूप से एक तो हम बनाएंगे हायर परचेजर का खाता और एक हम बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट। तो हायर परचेजर का खाता आप देख रहे हैं वो एक डेटर की तरह बनता है और डेबिट साइड से शुरू होगा। और डेबिट साइड में यहाँ पर लिख दिया गया है 1 जनवरी 2013 को टू हायर सेल्स अकाउंट ₹11,170 11,170 रुपये। और फिर डाउन पेमेंट मिलेगी वो क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री यहाँ पर की जाती है। तो बाय बैंक अकाउंट ₹3000 1 जनवरी को ही
ये डाउन पेमेंट की राशि यहाँ पर रिसीव की गई है। और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट की राशि है, वो इंटरेस्ट की राशि ड्यू की जाती है, इसलिए यहाँ पर एंट्री आप देख रहे हैं तो टू इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर किया गया है। जो फर्स्ट इंटरेस्ट की राशि थी 408.50 की, उसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पर की गई है। और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगी, तो उसके लिए एंट्री यहाँ पर की गई है बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया गया है इंस्टॉलमेंट ₹3000। और फिर बैलेंस है उसको कैरी डाउन किया गया है, और आगे सेकेंड ईयर में बैलेंस को ब्रोट डाउन किया गया है टू बैलेंस BD ₹5578.50, ₹5578.50। फिर हम इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं ईयर के एंड में, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है। और फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट को प्राप्त करेंगे तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है ₹3000, और फिर बैलेंस को हम आगे ले गए हैं ₹2857.42, इनके ₹2857.42। इस बैलेंस को हम आगे ले गए हैं, और जो रिमेनिंग यहाँ पर राशि इंटरेस्ट की शो की गई है, क्योंकि 3000 रुपये की अंतिम किस्त यहाँ पर भुगतान की जानी है, तो इंटरेस्ट की राशि के लिए यहाँ पर एंट्री कर दी गई है टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फिर बाय बैंक अकाउंट लिख करके फाइनल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट यहाँ पर रिसीव कर ली गई है, और दोनों साइड का जोड़ जो है वो बराबर आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हायर परचेजर का खाता यहाँ पर तैयार होता है हायर वेंडर की बुक्स में। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब नेसेसरी अकाउंट्स हमने तैयार करने हो, एक तो हायर परचेजर का अकाउंट हमने यहाँ पर बनाना होता है, और एक इंटरेस्ट अकाउंट हमने बनाना है, जो बिल्कुल ही आसान है, आसानी से आप उसे बना सकते हैं। ये इंटरेस्ट अकाउंट आप देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट हायर वेंडर के लिए इनकम है, और इसलिए ये क्रेडिट साइड से यहाँ पर शुरू किया गया है। तो बाय ए लिख करके इंटरेस्ट की राशि यहाँ पर लिखी गई है ₹408.50। तो ये इंटरेस्ट का जो बैलेंस होता है ईयर के एंड में ही इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर डेबिट साइड में आप देख रहे हैं टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दिया गया है ₹408.50। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट अकाउंट वो क्लोज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमने सेकंड ईयर में ये करना है, तो बाई ए यहाँ पर लिख दिया गया है और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा गया है। और ठीक इसी प्रकार से थर्ड ईयर में भी हमने ये एंट्रीज इसी प्रकार से रिकॉर्ड करनी होती है। तो आज की क्लास में हमने टोटल एसेट वैल्यू मेथड के अंतर्गत हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज की हैं और नेसेसरी अकाउंट्स बनाए हैं, और फिर हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रीज की हैं और नेसेसरी अकाउंट्स बनाए हैं। और अब एक अनसॉल्व क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपने घर पर सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ऑन 1 जनवरी 2014 राम ट्रांसपोर्ट कंपनी purchased a truck from Delhi Motor Company on hire purchase system. The cash price of the truck was ₹74,500 and the payment was to be made as follows. तो जो ट्रक का कैश प्राइस है वो 74,500 रुपये यहाँ पर दिया गया है, और जो पेमेंट है वो इस प्रकार से होनी है। ₹20,000 were to be paid on signing the agreement and the balance in 3 equal installments of ₹20,000 at the end of each year. और आगे लिखा है interest was charged by Delhi Motor Company at the rate of 5% per annum. Depreciation was to be written off at the rate of 20% per annum. Make journal entries and prepare necessary ledger accounts in the books of both parties. तो ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, इसलिए आप अकाउंटिंग का अलग से रजिस्टर लगा लें और उसमें डेली आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। जय हिंद।